नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कोरी साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि कोरी साइकिल क्या होती है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, कोरी साइकिल को समझने के लिए आपको सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में किस प्रकार होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस प्रकार होता है। तो चलिए हम दोनों कंडीशन को देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हमारी बॉडी एरोबिक मोड में रेस्पायर करेगी, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो हमारी बॉडी एनारोबिक मोड में रेस्पायर करेगी। तो जब हमारी बॉडी एरोबिक मोड में रेस्पायर करेगी तो हमारी बॉडी के पास शुरू में ग्लूकोज होगा जो पायरेट में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और फिर पायरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और TCA साइकिल की हेल्प से कन्वर्ट होगा NADH और FADH2 में। और फिर ये NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP जनरेट करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, मतलब तब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हो लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो। और ऐसा तब होता है जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या आप जब रनिंग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग टाइम के लिए। तो नॉर्मली हमारी बॉडी के दो टिश्यू वर्क करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और स्पेशली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जो है लीवर और मसल। तो जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो हमारी मसल सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पाती, जैसा कि रनिंग टाइम पर होता है, या फिर हम जब क्लाइंबिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऐसे मौक़ों पर हमारी मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब हमारी मसल सेल इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पाती, जिसके कारण ऑक्सीजन की मसल सेल में कमी हो जाती है। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन किस प्रकार होती है। सबसे पहले रिएक्शन में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। यानी आप जैसे जानते हैं, जैसे मैंने पहले अपनी कुछ वीडियो में बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, एनारोबिक और एरोबिक दोनों मोड्स में अकर होती है। लेकिन जैसे ही पायरुवेट हमारी मसल सेल में बनता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होने की वजह से एक दूसरा एंजाइम पायरुवेट पर एक्ट करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और ये पायरुवेट एसिड लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो लैक्टिक एसिड का बनना हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा डेंजरस होता है। क्योंकि यहाँ दो बातें आती हैं। पहली कि यहाँ कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती। ग्लाइकोलाइसिस हमें 2 ATP मिल गई, लेकिन उसके बाद एनर्जी की प्रोडक्शन होती ही नहीं है। जैसे अगर हम दूसरी तरफ देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो सारे एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस होने के बाद हमें 32 से 38 के अराउंड ATP हमें मिल जाती है। तो जैसा आपने देखा कि हम यहाँ लगभग 30 ATP पीछे हैं, यानी इसमें एनारोबिक मोड में हमें 30 ATP कम मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी और ATP की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन आप तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई क्लाइंबिंग या रनिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारी मसल्स को तो एनर्जी चाहिए ताकि हम अपने जो एक्सरसाइज वगैरह उसको कंटिन्यू फॉर्म में रख सकें। पर लैक्टिक एसिड का बनना एक तरह से डेड एंड ही कहलाता है, क्योंकि इसके बाद आप और कुछ नहीं बना सकते, इसके बाद कोई और प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी के पास एक सीक्रेट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कोरी साइकिल में क्या होता है। तो जैसे ही हमारी मसल सेल में लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये लैक्टिक एसिड चला जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड के थ्रू ये चला जाता है हमारे लीवर में। तो लैक्टिक एसिड दोबारा कन्वर्ट हो जाता है हमारे लीवर में पायरुवेट में, सेम एंजाइम की हेल्प से, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से चेंज हो जाता है, जो कि जो एक तरह से रिवर्स में चला जाता है। बस सेम होता है हमारा ये एंजाइम जो इसमें यूज़ हो रहा है। और फिर जैसे ही पायरुवेट बनता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे।
अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के ग्लूकोनियोजेनेसिस को जानने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे को डिटेल से बताया। उससे आपकी हेल्प होगी इसको समझने में। अब आगे जैसे ही पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड इसे वापस मसल सेल में पहुंचा देता है, जहां ये नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये पूरी साइकिल यानी लैक्टिक एसिड को लीवर तक पहुंचाना और वहाँ से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और ग्लूकोज को फिर से वापस मसल सेल में पहुंचाना, ये होल साइकिल, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरी साइकिल। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। अब वक्त हो चला है मेडिकल फैक्ट्स का, और आज का मेडिकल फैक्ट है हाई लेवल ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम डिक्रीज हार्ट रेट। यानी अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।